नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रौनक मैथ क्लासेस में। आज बात करेंगे अपने गोस थ्योरम के अपने क्वेश्चन चल रहे थे। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। गोस प्रमेय को स्थापित करो, यानी गोस थ्योरम को वेरीफाई करना है। आपको एफ डॉट एन कैप डी एस की जो वैल्यू आनी चाहिए वो ए की 5/3 आनी चाहिए। उसके लिए एफ आपको दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि सदिश रूप में है, वेक्टर रूप में है, और एक घन द्वारा ये परिपथ है, यानी घन दिया हुआ है जिसमें x बराबर y बराबर z बराबर 0 है, x बराबर y बराबर z बराबर a है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो गोस थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो गोस थ्योरम होती क्या है, अगर इसको प्रूफ करें अपने, तो गोस थ्योरम जो होती है गोस प्रमेय, जो गोस प्रमेय होती है वो होती है आपके पास एफ डॉट एन कैप डी एस, ये पृष्ठ होता है एस, और ये अगर करें तो डाइवर्जेंस डॉट एफ डी वी के इक्वल होता है, ये वी होता है। अगर इन दोनों की वैल्यू आपके पास इक्वल आ जाती है, अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाती है तो अपने बोलेंगे कि गोस थ्योरम क्या होगी, वेरीफाई होगी, यानी सेटिस्फाइड होगी। पहले इसकी वैल्यू निकालो, फिर इसकी वैल्यू निकालो, यानी एलएचएस बराबर में आपको निकालना है आरएचएस, दोनों को बराबर दिखाना है। दोनों बराबर आ जाती है तो गोस थ्योरम क्या हो जाएगी, सत्यापित हो जाएगी, यानी वेरीफाई हो जाएगी। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए एक आपको घन दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं एक घन बनाता हूं। ये घन है मेरे पास, इसको मैंने डिनोट किया z से, इसको किया x से, और इसको किया y से। तो सबसे पहले अगर मैं इनको नाम दूं, ये O हो जाएगा मेरे पास, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये D हो जाएगा, ये E हो जाएगा, ये F हो जाएगा, और ये G हो जाएगा। इसको नाम दे दिया मैंने, और ये घन है आपके पास। अब ये जो x है आपके पास, ये z है और ये y है। अब सबसे पहले अगर मैं वैल्यू निकालूं तो पहले मैं वैल्यू निकालता हूं आरएचएस की, डाइवर्जेंस ऑफ f। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, पहले मैं डाइवर्जेंस f को प्रूफ करता हूं, यानी आरएचएस को लेके चलता हूं। इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, डेल की जो वैल्यू है वो अपने जानते हैं, आई डेल अपॉन में डेल एक्स होती है, जे डेल अपॉन में डेल वाई होता है, प्लस के डेल अपॉन में डेल जेड होता है। f की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है, x की क्यूब माइनस वाई जेड आई माइनस 2x स्क्वायर वाई जे प्लस में 2k। अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो i का i के साथ मल्टीप्लाई होगा, j का j के साथ होगा, और k का k के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो i का i के साथ करेंगे तो डेल अपॉन में डेल x आएगा, x की क्यूब माइनस वाई जेड आएगा, प्लस डेल अपॉन में डेल वाई, वाई j की टर्म j के साथ आएगी तो माइनस 2x स्क्वायर वाई, फिर प्लस k का k के साथ होगा तो डेल अपॉन में डेल जेड 2 आएगा। अब अगर मैं इसको x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करें अपने, तो x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, ये 0 हो जाएगा, x है नहीं। फिर अगर मैं यहाँ की बात करूं, इसकी बात करूं, y के रिस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस का आएगा मेरे पास, y के रिस्पेक्ट करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर। फिर अगर इसका z के रिस्पेक्ट करूं तो ये 0 आ जाएगा मेरे पास, यानी बचेगा कितना, x स्क्वायर बच रहा है। फिर मेरे को क्या करना है, ये डाइवर्जेंस f की वैल्यू निकाल दी, बाहर क्या लगा हुआ है, इंटीग्रेशन लगा हुआ है, यानी इसका इंटीग्रेशन करना है मेरे को। तो डाइवर्जेंस डॉट f का अगर इंटीग्रेशन करूं मैं dv, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे पास, इसकी जो वैल्यू आई है वो x स्क्वायर आई है। अब dv को मैं चेंज कर सकता हूं dx dy और dz के अंदर। क्यों, क्योंकि आपको तीन पृष्ठों के लिए निकालना है, ये x y z यानी कार्टेशियन फॉर्म के अंदर होगा, तो dx dy dz लिख सकते हैं dv को। और डाइवर्जेंस f की वैल्यू निकाल दी आपने, कितनी आई आपके पास, x स्क्वायर आई। अब 3 बार इंटीग्रेशन किया है, अब इसका 3 पृष्ठ है तो 3 बार इंटीग्रेशन होगा, जो लिमिट आएगी वो 0 से a आएगी, 0 से a आएगी और 0 से a आएगी। क्यों आएगी ये, क्योंकि आपको लिमिट दी हुई है, घन जो है वो 0 से a तक जा रहा है।
यानी तो 0 से a, 0 से a, 0 से a। तो इसको हल करते हैं अपने और इसको देखेंगे अब कि इसकी जो वैल्यू कितनी आ रही है। तो सबसे पहले इन दोनों की तो वैल्यू आपको इक्वल करनी है, तो अपने देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो आरएचएस को लेके चले आप। अब मैं अगर इसका इंटीग्रेशन करना चाहूं तो इसका इंटीग्रेशन मेरे पास हो जाएगा 0 से a, 0 से a। ये जो वैल्यू निकाल रहे हैं, ये वैल्यू निकाल रहे हैं अपने डाइवर्जेंस एफ डीवी की। तो अब अपने पास हो जाएगा ये जो z है यहां आ जाएगा x स्क्वायर z dx dy, क्योंकि जो z के रिस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ z आ जाएगा और इसकी जो लिमिट आएगी वो आएगी 0 से a। अब 0 से a तो यहाँ a आ जाएगा आपके पास, तो 0 से a यहाँ बचेगा a x स्क्वायर dx dy। अब y के रिस्पेक्ट करना है, इंटीग्रेशन करेंगे y के रिस्पेक्ट, तो y के रिस्पेक्ट करेंगे तो x सेम आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ y आ जाएगा, a x स्क्वायर बाहर आ जाएगा, a तो यहाँ y आ जाएगा, y की लिमिट आएगी 0 से a और यहाँ dx आ जाएगा। फिर वापिस लिमिट लगाएंगे यहाँ पे, तो 0 से a जो नया फंक्शन बनेगा वो यहाँ से a आ जाएगा, तो a स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में बाहर अंदर क्या बचेगा x स्क्वायर बचेगा और यहाँ बचेगा dx। अब वापस इसका x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है, तो x के इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x की क्यूब बाय क्यूब हो जाएगा, यानी a स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, x की क्यूब बाय क्यूब। इसकी जो लिमिट लगेगी वो 0 से लेकर a लगेगी। तो अब देखें तो यहाँ a लगाएंगे तो a की कितनी आ जाएगी स्क्वायर, a की स्क्वायर बाय ये कितनी हो जाएगी a की क्यूब अपॉन में 3, तो यहाँ टोटल कितनी होगी a की 5 बाय 3। ये आपको प्रूफ करना था एक में। तो आरएचएस की जो वैल्यू आई है वो आपके पास आई है a की 5 बाय 3। अब आपको निकालना है f डॉट एन कैप ds, उसकी वैल्यू की क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो देखते हैं f डॉट एन कैप के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक घन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ दो दो पृष्ठ लिए जाते हैं ds, दो पृष्ठ लेके इनको हल करते हैं। n अभिलंबीय पृष्ठ होता है, ये दिशा बताता है, ये सदिश फलन आपको दे रखा है। इसको हल करते हैं, देखते हैं कि इसकी वैल्यू भी a की 5/3 आती है, तो दोनों की वैल्यू अगर a की 5/3 आ जाती है तो ये गॉस थ्योरम क्या हो जाती है, वेरीफाई हो जाती है। तो आपने आरएचएस को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, और आरएचएस की जो वैल्यू आई है आपके पास वो आई है a की 5/3। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब आपको क्या करना पड़ेगा, f डॉट एन कैप ds के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं इसको। तो सबसे पहले जो f दिया हुआ है आपको उसको देखेंगे, n कैप देखेंगे और ds देखना है आपको। तो सबसे पहले मैं अगर बात करता हूं, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये एक पृष्ठ है आपके पास, सरफेस हो गई है। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी आपके पास वो n कैप की तो वैल्यू लेंगे i, और जो x होगा वो होगा आपके पास पॉजिटिव a, क्योंकि x y z a है तो x की वैल्यू इस x एक्सिस पे a हो जाएगी, क्योंकि आपके पास होता है xi प्लस yj प्लस z, r बराबर होता है स्थिर सदिश xi प्लस yj प्लस z के होता है आपके पास। तो x के साथ i होता है, तो यहाँ n कैप की जो दिशा है वो i है। अगर इसकी विपरीत की बात करूं पृष्ठ की, इसका विपरीत पृष्ठ ये हो जाएगा आपके पास, तो इसकी जो वैल्यू आएगी n कैप की वो आएगी -i, और x बराबर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार अपने देखते हैं कि यहाँ तो n कैप ये लिया गया है i और यहाँ माइनस हो जाएगा। अब पृष्ठ इसकी बात करता हूं मैं, ये जो है एफ डी सी ई की पृष्ठ की अगर मैं बात करूं तो वो जो पृष्ठ होगा मेरे पास, यहाँ z है, z के साथ हमेशा k लिया जाता है, तो n कैप की जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो तो आएगी k, और यहाँ जो z आता है वो आएगा आपके पास पॉजिटिव a, और इसकी जो विपरीत है, विपरीत पृष्ठ कौन सा है, GOBA। तो ये जो विपरीत पृष्ठ है इसके अंदर आएगी n कैप की वैल्यू -k और z बराबर आएगी 0। अब बात रहेगी y एक्स की, ये जो है y एक्स है ये आपको 3D है, 3D इस बोर्ड पे अपने नहीं बना सकते, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो वैल्यू है ये एक तो बाहर की तरफ जो पृष्ठ है उसकी है, बाहर की जो पृष्ठ कौन सा है, एक तो पृष्ठ आपके पास ये रहा,
एक पृष्ठ जो है ये है आपके पास, ये पृष्ठ जो है वो अंदर की तरफ ऐसे, ये ऐसे बनता पृष्ठ, लेकिन ऐसे अपने 3D में बना नहीं सकते बोर्ड पे, तो ये बाहर की साइड होगा, वो तो होगा पॉजिटिव, और जो अंदर की साइड होगा वो होगा नेगेटिव। टोटल इसमें 6 पृष्ठ होते हैं, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6 पृष्ठ, टोटल 6 पृष्ठ है। तो 2 इसके हो गए आई एन के आई के, और एक के का हो गया, ये के का हो गया, एक पृष्ठ ये बचेगा और एक पृष्ठ ये बचेगा। एक में तो अपने लेंगे बार वाला जो पृष्ठ है आपको दिखाई दे रहा है जो, उसको तो लेंगे अपने y के साथ j ले लेंगे और अंदर वाले पृष्ठ को -j ले लेंगे। तो इस प्रकार अपने देखते हैं कि अपने बनाते हैं अब f डॉट n कैप ds। तो सबसे पहले f डॉट n कैप ds, इसकी जो वैल्यू देखते हैं अपने f डॉट n कैप ds की वैल्यू आनी चाहिए a की 5/3। अब अपने सरफेस लेते हैं, सरफेस की बात करते हैं पहले ए बी सी डी। सरफेस ए बी सी डी में जो एन कैप की जो वैल्यू है आपके पास वो तो है आई, एंड एक्स बराबर है आपके पास ए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एफ डॉट एन कैप की वैल्यू निकालनी है आपको, तो एफ की वैल्यू आपको गिवन है एक्स की क्यूब माइनस वाई जेड आई माइनस 2x² वाई जे प्लस में 2k, ये वैल्यू आपको एफ की गिवन है। अब आपको इनटू के अंदर क्या चाहिए, एन कैप चाहिए। एन कैप आपने कितना लिया है, इस पृष्ठ के लिए आई लिया है, तो वो इनटू के अंदर आई हो जाएगा, ठीक है। और x बराबर a है, वो अभी पुट करते हो तो कर दो, नहीं तो लास्ट में पुट कर देंगे अपने, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तब। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, अब जो वैल्यू आएगी आपके पास, दो पृष्ठ लेंगे, ये x पे बन रहा है ये, तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा dy और dz। ये अब यहाँ दो पृष्ठ हो चुके हैं आपके पास। अब मैं अगर बात करता हूं कि dy और dz है, तो i का मल्टीप्लाई सिर्फ i के साथ ही होगा, तो i का मल्टीप्लाई मैं i के साथ करूंगा तो ये x की क्यूब बनेगा और y z बनेगा और फलन बन जाएगा dy और dz। ये जीरो हो जाएगा क्योंकि i का i के साथ मल्टीप्लाई होता है, j का j के साथ होता है और k का k के साथ होता है, यहां से ये टर्म आएगी। अब मेरे पास ये टर्म आने के बाद में अगर मैं इसकी लिमिट लिखना चाहूं तो वो 0 से a और 0 से a लिमिट आएगी मेरे पास, लिमिट ये सेम है 0 से a 0 से a। अब इसका पहले तो z, अब x की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, वो बाद में रखेंगे, x की जगह a पुट करना है, ये आप लास्ट में रख देंगे x की जगह a। तो dy dz, तो पहले z के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं इसका, तो 0 से a z के रिस्पेक्ट करेंगे तो x3 z हो जाएगा यहाँ, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा y z² 2। अब जहां z है वहां अपने क्या करते हैं, लिमिट लगा देते हैं 0 से a और 0 से a, यहाँ हो जाएगा dy। इसको हल करें अगर अपने तो ये आएगा आपके पास a, तो a और x की जगह अपने को a पुट करना है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास a की 4 माइनस y, यहाँ a पुट करेंगे तो a² बाय 2, यहाँ आएगा dy। ये तो आपने z के रिस्पेक्ट ओपन कर दिया और उसके बाद में इसकी वैल्यू निकाल दी। अब इसका dy के रिस्पेक्ट करें अपने, तो dy के रिस्पेक्ट करते हैं, तो dy के रिस्पेक्ट करें इसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ आएगा आपके पास y, तो ये तो a5 हो जाएगा आपके पास, माइनस ये अगर करें अपने तो y के रिस्पेक्ट करेंगे तो y² यहाँ हो जाएगा और बटा 2 आएगा, तो ये 4 हो जाएगा माइनस का, तो a की आ जाएगी 4/4, ये बन जाएगी आपके पास वैल्यू। तो इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अब बात करेंगे, ये आपने एक पृष्ठ ले लिया, फर्स्ट पृष्ठ ले लिया आपने ये वाला। अब अपने इसके विपरीत पृष्ठ पे चलते हैं, इस पे GOEF पृष्ठ लेते हैं अपने और उसमें देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो वैल्यू आई है आपके पास 85 माइनस 84/4,
अब बात करते हैं दूसरे पृष्ठ की। तो दूसरा पृष्ठ है, इसके विपरीत पृष्ठ ये लेंगे तो इसके अंदर सरफेस, जो सरफेस होगी आपके पास वो होगी एफ ई जी और ओ, एफ ई जी ओ, ये सरफेस ले लेंगे। सरफेस, अब इसके अंदर जो एन कैप की वैल्यू है वो तो है -i और x बराबर है 0। तो सीधी सी बात करें, जो f की जो वैल्यू है आपके पास, अपने निकालते हैं f डॉट एन कैप ds। तो f की वैल्यू आपको दे रखी है x की क्यूब माइनस वाई जेड आई माइनस 2x स्क्वायर वाई जे प्लस 2k इंटू में क्या है एन कैप की जो वैल्यू है वो है -i, और यहां दो पृष्ठ लेंगे वो dy और dz, क्योंकि x पे तो ये बन रहा है तो दो पृष्ठ y और z ले लिया। अब इसका डबल इंटीग्रेशन होगा तो 0 से a हो जाएगी लिमिट, i का i के साथ होगा तो ये जो आएगी आपके पास वैल्यू वो 0 से a, यहाँ i का i के साथ करेंगे तो ये जब होगा तो i का i के साथ होगा, ये माइनस है तो यहाँ माइनस लगा सकते हैं अपने, x की क्यूब माइनस में y z। अब अगर बात करूं मैं, यहाँ x 0 हो रहा है तो यहाँ डायरेक्ट मैंने x 0 कर दिया तो बचेगा क्या आपके पास माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएगा तो 0 से a यहाँ प्लस का y z dy dz, ये बचेगी टर्म मेरे पास। अब मैं बात करना चाहूं तो मेरे पास पहले z के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन होगा, फिर y के रिस्पेक्ट होगा, तो पहले मैं z के रिस्पेक्ट करता हूं इंटीग्रेशन। तो जो मेरे पास इंटीग्रेशन आएगा y कांस्टेंट हो जाएगा, z स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, लिमिट लगेगी 0 से a, तो जो रिजल्ट आएगा मेरे पास 0 से a तो y a स्क्वायर बाय 2, यहां आ जाएगा dy। अब y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है तो y की करेंगे तो y की स्क्वायर बाय 2 आएगा, फिर a लिमिट पुट करेंगे तो a की 4/4 आएगा। तो रिजल्ट देखिए अपने, तो इसके अंदर क्या आएगा उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि अगर मैं इसको हल करूं तो मेरे पास आएगा, इंटीग्रेशन करेंगे y के रिस्पेक्ट तो y स्क्वायर बाय 2, ये इनटू तो है ही आपके पास a स्क्वायर बाय 2, इसका क्या, अब इसकी लिमिट लगा देंगे दोबारा 0 से a, तो ये जो बचेगा मेरे पास a की 4/4, ये इक्वेशन आ जाएगी 2। इस प्रकार देखा आपने, दो इक्वेशन बनी आपके पास, इक्वेशन नंबर 1 बनाई और इक्वेशन 2 बनाई। टोटल 6 प्रश्न हैं तो 6 के लिए वैल्यू निकालते हैं अपने। अब बात करते हैं अपने इस पृष्ठ के लिए, तो पृष्ठ कौन सा है, एफ डी सी ई, कोई भी पृष्ठ मान सकते हो आप वैल्यू, कोई जरूरी नहीं है यही मानना है आपको। तो सरफेस एफ ई सी डी में क्या आएगा आपके पास, जो एन कैप की वैल्यू है वो तो आएगी आपके पास k और z बराबर आएगा a, क्योंकि यहाँ जो एन कैप है वो k है, z के साथ k आता है तो k ले लिया, z बराबर a और नीचे वाले में z बराबर 0। अलग अलग पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं, पहले ये पृष्ठ ले रहे हैं तो इसके इक्वल ही हो जाएगा। अब हमने को पता है कि जो वैल्यू है वो 0 से a और 0 से a, क्योंकि f डॉट एन कैप होता है तो f की वैल्यू आपको ये दे रखी है और एन कैप की वैल्यू आपने निकाली k। अब मैं इसको k का k के साथ ही मल्टीप्लाई होगा तो k का k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, यानी इस k के साथ लिखेंगे अपने, तो ये लिखेंगे अपने f की वैल्यू तो आ गई आपके पास 2, या पूरा लिख देते हैं पहले, x की क्यूब माइनस में y की z i माइनस 2x स्क्वायर yj प्लस में 2k इनटू में क्या है आपके पास एन कैप है, तो एन कैप की जो वैल्यू मैंने ली वो ली k, यहाँ आएगा जो पृष्ठ आएगा dz ले रहे हैं तो dx और dy आएगा। फिर लिखें 0 से
ए, क्योंकि दो पृष्ठ ले रहे हैं तो दो बार इंटीग्रेशन होता है। अब बात करते हैं अपने इसके साथ करेंगे तो ओनली फॉर के का के साथ होगा तो यहाँ 2 आएगा, dx और dy आएगा। पहले मैं y के रिस्पेक्ट करता हूं तो 2y आएगा और y की मैं लिमिट लगाता हूं 0 से, यहाँ बचेगा dx। अब बात करते हैं यहाँ से a मिलेगा मेरे को 2a dx। अगर वापस इंटीग्रेशन में करूं तो मेरे पास जो इंटीग्रेशन आएगा x के रिस्पेक्ट वो आएगा 2x, तो ये हो जाएगा 2ax, x की लिमिट लगाऊंगा 0 से a, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2a²। इसको दे दूंगा इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। ये किस पृष्ठ के लिए आई है? FDCE। अब इसके विपरीत पृष्ठ लेना है, BOGA पृष्ठ लेते हैं हम। अब बात करता हूं सरफेस OBGA। यहां एन कैप की जो वैल्यू आएगी वो -k आएगी और जो z की वैल्यू आएगी वो आएगी 0। तो जो सरफेस होगा आपके पास वो 0 से और यहाँ जो f की वैल्यू है आपके पास वो है x³ -yz i तो -k 2x² yz प्लस में 2k इंटू में आएगा माइनस का k, यहां पृष्ठ आएगा z पे बन रहा है तो dx dy 0 से a। अब k का k के साथ होगा मल्टीप्लाई तो ये माइनस का आएगा 2, k का k के साथ 1 हो जाएगा और ये आएगा dx dy। पहले y के रिस्पेक्ट करते हैं इंटीग्रेशन तो माइनस के 2y आ जाएगा, फिर लिमिट लगाएंगे 0 से, यहाँ बाहर आएगा dx। इसको हल करें तो ये आ जाएगा 2a dx। दोबारा इंटीग्रेशन करते हैं तो दोबारा इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस के 2ax आ जाएगा, लिमिट लगाएंगे 0 से, तब जो रिजल्ट आएगा वो -2a² आएगा। इस इक्वेशन को दे देंगे 4। तो इस प्रकार आपने देखा 4 इक्वेशन निकाली, यानी 4 पृष्ठों के बारे में बता चुके हो आप। तो अब बात करते हैं 5वें पृष्ठ की। पांचवें पृष्ठ की बात करते हैं। 5वां पृष्ठ क्या कहता है आपको? जो 5वां पृष्ठ है वो पहले मैं ये ले रहा हूं FDAG। F सरफेस FDG O FDGAZ। इसमें अगर देखूं मैं तो बात करूं, अब मैंने k भी ले लिया तो n कैप बराबर मेरे पास आएगा j और जब दिशा लूंगा तो y बराबर मेरे पास आएगी a। क्योंकि इसमें देखिए अगर अपने तो ये पॉजिटिव बनेगा, यहाँ बनेगा पॉजिटिव। इससे जो पीछे होगा वो इस टाइप से होगा, वो बनेगा नेगेटिव, क्योंकि उसको शो नहीं कर सकते। जो पीछे बन रहा है वो इस टाइप से बनेगा, उसको नेगेटिव लेंगे अपने। तो पहले पॉजिटिव ले रहा हूं मैं nj के लिए, तो यहां जो वैल्यू बनेगी मेरे पास तो 0 से अब सीधी सी बात है कि n कैप की जगह j लेना है आपको, तो f आपके पास है इंटू n कैप करोगे, यानी j का j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास, तो आएगी -2x² y। सीधा आएगा क्योंकि j के साथ j का होगा मल्टीप्लाई वो 1 हो जाएगा और y की जगह आपको a पुट करना है। यहाँ जो दो पृष्ठ लेंगे वो लेंगे y के लिए तो dx और dz, क्योंकि y पे तो वो पृष्ठ बन रहा है इसलिए यहाँ दो पृष्ठ लिए dx dy। अब अपने को इसका इंटीग्रेशन करना है। अब मैं y की जगह मैं a ले सकता हूँ, क्योंकि y की जगह मेरे पास a पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो 2x² a dx dz। इंटीग्रेशन करता हूँ पहले z के रिस्पेक्ट, तो z के रिस्पेक्ट करेंगे तो -2x² a z की लिमिट लगाते हैं 0 से a, तो ये dx हो जाएगा।
अगर बात करूं 0 से, तो 0 से अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास जो लिमिट आएगी वो a बन जाएगा ये, तो -2x² a² dx। अगर मैं इसको हल करना चाहूं तो मेरे पास 0 से a -2x², तो ये दोबारा इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये x के रिस्पेक्ट करेंगे तो x की क्यूब बाई क्यूब आएगा, तो माइनस के 2 क्यूब बाय क्यूब, और ये a² तो बाहर आ ही जाएगा, तो यहां से अगर इसकी लिमिट लगाना चाहूं मैं तो 0 से a हो जाएगी मेरे पास, तो जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो आएगी a की क्यूब -2a की 5/3, ये वैल्यू आएगी मेरे पास। तो मैं देखूं ये जो इक्वेशन आएगी मेरे पास, तो 2 - 2/3 a की 5, इसको इक्वेशन दे सकते हैं 5 नंबर इक्वेशन। तो अब बात करता हूं मैं कि दूसरा जो प्रश्न है मेरे पास, 6 नंबर का जो लास्ट प्रश्न आएगा मेरे पास, उसके बारे में बात करते हैं हम। तो जो प्रश्न है वो लेंगे OECB, इस सरफेस के बारे में बात करते हैं हमने। तो एन कैप की तो वैल्यू लेंगे -j और y बराबर लेंगे 0। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेरे पास y 0 है, यहां भी y 0 है, यहां भी y 0 है, और ओनली फॉर j का j के साथ होगा, तो j के साथ क्रम करेंगे तो -2x²y, और यहाँ प्रश्न जो आएगा वो आएगा y के लिए ले रहे हैं तो dx dz, ये 0 से ये 0 से, तो y 0 है तो ये सारा 0 बन जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 0, ये इक्वेशन आएगी 6। तो अगर आपने क्या देखा, बाय इक्वेशन फर्स्ट प्लस करेंगे 2, प्लस करेंगे 3, प्लस करेंगे 4, प्लस करेंगे 5 और प्लस करेंगे 6। तो जो पहली इक्वेशन आई थी आपके पास वो आई थी आपके पास a की 5, a की 4/2 प्लस a की 4/2, फिर आई थी आपके पास प्लस का 2a², फिर आया था माइनस का 2a², फिर आई थी माइनस के 2a की 5/5, एक आई थी, ये कितनी होगी आपके पास 1 2 3 4 5 और एक आई थी आपके पास 0, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो a की 5 माइनस में 2/3, ये आएगी 3 यहाँ, क्योंकि ये 3 है आपके पास, तो 2, तो a की 5 तो इसको अगर हल करें अपने तो वो आएगी a की, यानी 6 में से 2 जाएंगे, 3 में से 2 a की 5 जाएगा, तो a की 5/3 जाएगा, तो ये जो RHS बराबर हो गई है LHS। तो इसका मतलब यहाँ गॉस थ्योरम क्या होती है, वेरीफाई होती है। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो यहाँ देखते हैं अपने, ये यहाँ 4 आएगा, यहाँ भी 4 है, तो इसका मतलब पांचों इक्वेशनों को 6 इक्वेशन दी, 6 को जोड़ दिया आपने, तो आपके पास वैल्यू आई a की 5/3, और ये f की दोनों की वैल्यू जो है LHS बराबर RHS आ गई। इसका मतलब ये इसको हल कर दिया,